हम लोगों को सबसे पहले अपने ईमान की जरूरत है कि हिफाजत करें। उसके बाद में अपने आमाल को देखें और अपने घर वालों को पाबंदी में रखें। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हम तरह तरह परेशानियों में मुब्तला हैं, तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी के साथ में जाने से पता चलेगा कि ईमान की कमजोरी है, या किसी से मालूम करने से। खुद अपने आप को देखें कि मेरे अंदर क्या कमी है, जो मैं तरह तरह के सजदे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तरह तरह की ज़कातें फितरात अदा करते हैं, रोजा रखते हैं, फिर उसके बाद में मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। वजह क्या है? हमारे अंदर कौन सी कमी है? मेरे अंदर कौन सी कमी है, उसको भी अपनी कमी को देखना चाहिए। पहले अपने अंदर झांक करके देखें कि मेरी कमियां क्या हैं, जो मैं मज़ारात पर जा करके, मस्जिदों में सजदे कर करके, अपने भूख और प्यास को बुझा करके और तमाम परेशानियों को अपने ऊपर झेल करके, और मैं हर चीज करने के बावजूद में मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, तो वजह क्या है? इसमें कमियां क्या है? मेरे ईमान के अंदर कमी है, या मेरी नमाज पढ़ने में कमी है, या ज़कात देने में कमी है, या रोजा रखने में कमी है? ये कमी तलाश किया जाए कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, तो उसके बावजूद में मेरी दुआ कबूल नहीं होती। इंसान को ये देखना चाहिए अच्छाई। आज के दौर में अगर मजमे के अंदर लोग अच्छा अल्फाज बोल दिया करते हैं, तो उस गवाही में या उसी कोई चीज में अगर किसी को बुला करके पंचायत में अगर किसी की गवाही पेश कर दी जाती है अच्छाई में, तो उसे हटा दिया जाता है कि तुम चले जाओ, तुम उस तरफ से कहने के लिए आए हो। अच्छाई बोलने के लायक कोई आज के दौर में नहीं है। और ये सोच लो कि जहां पर हक हो वहां हक बोला जाए, जहां पर झूठ हो वहां पर झूठ बोला जाए। इसलिए ये अल्लाह ताला की लानत झूठे इंसान पर फटकार बरसती है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे इंसान पर लानत और अल्लाह ताला की फटकार बरसती है। तो झूठ वहां पर ना बोला जाए। हाँ, झूठ बोलने की इजाजत वहां दी गई है। मुसलमानों, आज के दौर में घर में बच्चियां पैदा होती हैं या बच्चा पैदा होता है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर का वाकया आप लोगों ने सुना होगा, और ये बसरा की सरजमीन पर बयानात कर रहे थे, और उनकी हालात क्या पूछना। बयानात कर रहे थे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ कि ये चीज करने से तुम्हारा क्या फायदा है, लेकिन मेरे बयानात में और दूसरे के बयानात में फर्क है। तो हजरत बाबा फरीदगंज शकर बयानात कर रहे थे, और उसमें एक शख्स बैठा हुआ था। तो बाबा फरीद के सामने एक शख्स पहुंचा, गरीब, और पहुंचने के बाद में कहा, आका मैं बहुत गरीब हूं, और गरीब होने के बाद में मेरे घर में लड़कियां हैं, उनकी शादी करना है। आज के दौर में गरीब के घर में जो लड़कियां होती हैं, वो बाप रोता है, वो माँ रोती है और तड़पती है। शाम के अगर वो देखते है, देखने के बाद में माँ अपने शौहर अपने बीवी से कहते हैं, कहने के बाद में ये कहती है, बीवी ये सुनो, मेरी लड़की जो घर के अंदर है 18 साल की जवान हो गई है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसकी शादी करूं। ये यही परेशानी है आपकी, जो आज के दौर में घर पे आने वाला आता है, लड़का पहुंचने के बाद में यही सबसे पहले धमकी देता है। सलाम दुआ होने के बाद में मेरा लड़का गाड़ी मांग रहा है, मेरा लड़का पहले ये कह रहा है कि गाड़ी होना चाहिए, लड़की ठीक हो या ना ठीक हो। अरे पहले ये देखो कि लड़की नमाजी है, कुरान के पढ़ने वाली है, ये अगर घर में चली जाएगी तो घर में बरकत आ जाएगी। अगर गाड़ी घर में चली जाएगी तो घर में बरकत नहीं होगी, बल्कि घर में जाल पैदा हो जाएगा, घर में खर्चे पैदा हो जाएंगे। तो बाबा फरीदगंज शकर के यहाँ जब वो शख्स पहुंचा कि आका मेरे घर में लड़की जवान है, शादी करूं तो कैसे करूं, इतनी गरीबी है कि लोग दहेज में गाड़ी मांगते हैं। पहले दहेज में कुरान मांगा जाता था, आज दहेज में गाड़ी मांगी जा रही है। वही बीबी घर में पहुंचती है, 10 दिन के बाद में 20 दिन नहीं पूरे होते हैं, माँ बाप से छुटकारा ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में कहा जाता है अब तावीज बनाने की जरूरत है। अब तावीज बनाने की क्या जरूरत है,
जब पहले गाड़ी ही कहा था तो ताबीज अब कैसे काम करेगी। अगर ये कहा होता कि नमाजी है, परहेजगार है, अगर वो आती तो इतनी जल्दी माँ बाप को छुटकारा नहीं कराती। तो हजरत बाबा फरीदगंज शकर बयानात कर रहे थे। गरीब ने कहा, आका घर में लड़की है और जिसके घर में जवान लड़कियां होती हैं, रात में नींद नहीं आती, सुबह से शाम तक इंतजार करता है किसी के घर से अगर कोई खर्चात मिल जाए तो मैं अपनी लड़कियों की शादी कर दे। कोई आज दुनिया के अंदर ऐसा नहीं पैदा है। आज तो ये देखा जा रहा है कि 20 गाड़ियां बंधा करके खर्च कर दिया करते हैं, गोले तमाशे में लाखों रुपया खर्च कर दिया करते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी अगर गरीब है तो 20,000 उसे उधार दे करके उसकी लड़की की शादी में शामिल नहीं हो सकते। ऐ लोगों, अगर उधार दे करके उस लड़की की शादी करा दी जाए तब भी तुम बहुत बड़े सवाब के लायक बन जाओगे। लेकिन आज के दौर में ये कोई नहीं समझता है। जब वो पहुंचा शख्स अर्ज करने लगा, आका मेरे घर में बच्चियां हैं शादी करने के लायक, मैं बहुत गरीब हूँ, आका शादी कैसे करूं? अगर शादी नहीं हो रही है तो मेरी इज्जत जा रही है, मेरी बेटी जा रही है, क्या करूं? तो हजरत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कहा, अर्ज किया कि ऐ शख्स तेरे घर में बच्ची है शादी करने के लायक, तो मेरे यहाँ कोई चीज मैं लेकर के नहीं आया हूँ। लेकिन बाबा फरीदगंज शकर ने कहा कि जाओ कहीं अगर ढीले मिल जाएं तो ले आओ, कहीं अगर ढीले मिल जाएं तो ले आओ। वो शख्स गया और खेत में जा करके कुछ ढीलों को इकट्ठा किया और ला करके आका की बारगाह में हाजिर किया। आका ये है। जब हाजिर किया तो हजरत बाबा फरीदगंज शकर ने उस ढीले के ऊपर कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा और पढ़ने के बाद में उस पर हाथ रख दिया और कहा, देखो ये ढीला है कि क्या है? जब देखा गया तो ढीला ढीला था, लेकिन जब बाबा फरीद ने हाथ रख दिया तो वो सोना बन गया। जब वो सोना बन गया तो शख्स को दे दिया गया और वो गया और शादी की, अच्छा अपना इंतजामात किया। लेकिन उसी में एक और जाहिल बैठा हुआ था, उसने सुना तो रात की तन्हाई थी, जिक्र हो रहा था, उसने सुना कि जब कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ने से ढीले पर हाथ रखने से सोना बन सकता है तो लाओ अभी खत्म होगा, हम भी ऐसा करेंगे। जब वो पहुंचा और मिला शरीफ खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में अपने घर गया, अपनी बीवी को जगाया और कहा, बीबी। हाँ शौहरे ईमानदार, क्या बात है? अरे कहा जल्दी करो। कहा क्या बात है, कुछ बताओ। तो कहा जल्दी करो, जाओ खेत में से ढीला लेकर के आओ, मैं वजू बना रहा हूँ। वजू बनाया और बनाने के बाद में बैठ गए और बीबी से कहा कि जाओ ढीला उठा करके। कहा बात क्या है? अरे कहा जल्दी जाओ लेकर के आओ। तो बीबी गई, वो भी जाहिल थी, तो ढीला नहीं उठाया, पूरा चिप्पा उठा करके लाई। और जब चिप्पा लेकर के आई, सर पे रख करके लाई और सामने शौहर के रखा तो शौहर खुश हो गया। कहा अरे ढीला कहा था तू, तो पूरा चिप्पा ले आई। तो कहा कि अब ढीला हम कहाँ तक तलाश करें? कहा पूरा चिप्पा न ले आए। चिप्पा लेकर के आई, रखे और रखने के बाद में इसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा और पढ़ करके खूब हाथ रखा ढीले पर। अब चिप्पा सोना नहीं बन रहा है, अब नहीं बना तो पूरी रात पढ़ता रहा। पूरी रात खत्म हो गई, सुबह उठा और कहा जा रहे हैं बाबा फरीद के पास, आका से फरमाएंगे कि आपने कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा था और हाथ रख दिया था, सोना बन गया था, अब मैं पूरी रात कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ता रहा, मेरा ढीला तो सोना नहीं बना। तो बाबा फरीद ने कहा यही तो ईमान में फर्क है। तुम्हारी जो माँ थी वो जब तुम सिकम में थे
एक नमाज नहीं पढ़ती थी, रोजा नहीं रखती थी, ज़कात नहीं देती थी, पर्दा नहीं करती थी। मेरी माँ के सर के बालों को किसी परिंदे ने नहीं देखा था और उसके बावजूद में कुरान की तिलावत किया करती थी जब तक मैं सिकम में था, और आज तक मेरी नमाजें कदा नहीं हुई है। मेरी जुबान में वो तासीर है कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। तुम झूठ बोलते थे कि नहीं बोलते थे? उसने कहा आका मैं तो बहुत झूठ बोलता था। तो कहा झूठ बोलने की वजह से और बेपरहेजगारी न होने की वजह से तुम्हारी जुबान की तासीर खत्म हो गई। तो मेरी जुबान की वो तासीर है कि मैं हाथ रख देता हूं तो सोना बन जाता है, और तुम्हारी जबान की वो तासीर है कि सोने पर हाथ रख दिया जाएगा तो लोहा बन जाएगा। इसलिए मुसलमानों, आज के दौर में ये परेशानी है और हिफाजत करने की जरूरत है। ईमान पर ताला लगाओ और जुबान पर ताला लगाओ। झूठ मत बोलो बार बार। अगर कोई ये कहे कि झूठ बोलने जब तक बोलेंगे नहीं मेरा धंधा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि झूठ बोलने से धंधा होता है। हर किस नहीं। मेरा 50 रुपये का सामान है, मैं 60 का बेच रहा हूँ, लेना हो तो लीजिए, वरना मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि 500 का खरीद करके लाए थे, तुम्हें मैं 60 रुपये का दे रहा हूँ। हर किस बोलने की जरूरत नहीं है। 5 का लाए हैं, 6 के बेच रहे हैं, 1 रुपया नफा ले रहे हैं, 100 का बेच रहे हैं, 50 नफा ले रहे हैं। ये तुम्हारी अच्छाई है धंधे में। और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं 600 का लाए थे 150 में दे रहे हैं, ये तुम्हारी अच्छाई नहीं है। इसकी ये झूठ बोलने से तुम्हारा फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। नुकसान इस चीज पर होगा कि 10 रुपया तुम यहाँ कमा लोगे, लेकिन आखिरत के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी जुबान की तासीर भी कम हो जाएगी। और जुबान में आज लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के में दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा होना चाहिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कार्य किया जाता है, अर्ज किया जाता है, दुआ मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जुबान के अंदर तासीर नहीं है। वो झूठ के जो तुम्हारे जुबान पर ताले लगे हुए हैं, झूठ के, वो झूठ के ताले खोल दिए जाए, सच्चाई का ताला लगा दिया जाए। तो मैं कहता हूं तुम हाथ उठा करके दुआ मांगोगे, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, कहीं भी बैठ करके, कहीं भी खड़ा हो करके दुआ मांगेगा तो अर्श आजम से जब दुआ टकराएगी रब्बे जुल जलाल में वो दुआ कबूल भी हो जाएगी। मुसलमानों, और माँ के सिकम में जब बच्चा रहे तो ये मत समझे, तुझे तो खबर नहीं हो सकती है कि ये बच्ची है कि बच्चा है, लेकिन परहेजगारी करना तुम्हारे लिए जरूरत है, पर्दे की जरूरत है। और जब पर्दे की जरूरत नहीं रहेगी तो तुम ऐसे मारोगा जाओगे जैसे रोड पर तरह तरह के चिड़िए चरंगू जानवर मारे जाते हैं, इसी तरीके से तुम मारे जाओगे। देखते हो लोग खेदते रहते हैं हर वक्त, इसी तरीके से तुम भी खेदे जाओगे। क्यों? ये तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं। आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि इतनी लंबी नौचंदी मनाई जा रही है कि हमारे समझ में नहीं, कहीं शरीयत में नहीं लिखी हुई है। आज तक मैंने नहीं देखा, किसी आलिम से पूछ लिया जाए। और केवल नौचंदी औरतों के लिए, हमारे लिए नहीं है कभी कि मैं नौचंदी चला जाऊं। कबाब खाने की नौचंदी है, जाते हैं कि मेरे ऊपर शैतान है। कौन सा शैतान है जो कबाब खिलाता है? ऐसा हर किसी नहीं हो सकता शैतान कबाब खिलाए। मार खिलाता है शैतान। वो मार अच्छा मौलवी हो उसे ले जाओ जकड़ के मार दे, कभी नहीं नौचंदी आएगी उसके घर में। शैतान नौचंदी दोनों साथ में चली जाएगी। फातहा दिलाओ, फातहा दिलाने की जरूरत है। कहते हैं मैं जाता हूँ हजरत, क्या करें, बहुत परेशान है, बाबा के हो जाते तब से पेटवा हमारा सही रहता। अरे बाबा के हो जा तो जब से कबाब खा लिया तब से पेट सही है, इससे पहले ना सही रहा। बहुत खाओ कबाब, इतना मार मारी जाओगे जहन्नम के आग में। एक औरत लाखों को जहन्नम में ले जाएगी, एक औरत होकर के। 4 2 4 नहीं, एक साथ में 10 को ले जाती है। यारे टम्पू में देखता हूँ फुल जाते हैं रिबाट, पूरी रात रोड पर तो निकलने की शुमार नहीं है, वो मर्द एक नहीं। अरे जाती हो नौचंदी तो वहां जाओ तो वजू बनाओ, वजू बनाने के बाद में बाबा से मिलने की जरूरत नहीं है। बाबा तुम्हार कहाँ हिम्मत है जो मिल जाए।
तुम बाहर खड़ी हो करके नमाज पढ़ लो और चली आओ। और सबसे शरीयत तो ये कह रही है कि अगर मांगना है तो घर में नमाज पढ़ो, उसके बाद में दुआ मांगो। गाजी सरकार कह रहे हैं पहले नमाज पढ़ो तब मेरी बारगाह में आओ। हाँ, दरगाह नमाज पढ़ाते हैं, वो नमाज के बहाना टेम्पो पर 10 रुपया पड़ते हैं, गम से बैठी और चले गए। और जब चले गए, अरे 35 पड़ा था, आज के दौर में 35 पड़ जाते हैं। लेकिन ये नाजायज है। शौहर जा करके जब पैसा कमाता है दिन में, उससे पूछा जाए कितनी तकलीफ उठा करके आज तू कमा करके ले आया, ये तुझे खबर नहीं है। शाम के पहुंचे, आंखी को लाल को पेर किया और तुरंत वो शौहर देखी इसकी गुस्सान है तो 200 निकाल के दे दी, ऐसे रखो जेब में है, बस आएगा चेहरे पर रौनक, सही होगा, आप बुखार और नाटक सब सही। अब ये अच्छाई, शौहर को ज्यादा खर्च से तंग करना ये तुम्हारे लिए जुल्म है। मुसलमानों, अपनी औरतों को पर्दे में रखो। और जब पर्दे में, इनका पर्दा कहां तक है? जब तक घर में है, सर पे दुपट्टा है, और बहराइच में गई, सर से दुपट्टा भी हटा लिया गया। और तुम्हारे ऊपर सरकार अगर जुल्म करेगा कि नकाब हटा दिया जाए तो कोई खतरा नहीं है इसमें। ये देख करके तुम्हारे नकाब को हटाए जा रहे हैं। तुम्हें बार बार सताया जा रहा है कि जब बाजारों में ये घूमती हैं तो नकाब से पर्दा हटाए हुए हैं, होठों पर लाली लगाए हुए हैं, चेहरा खोल करके दिखा रहे हैं। गैर मुहरिम के सामने, गैर मुहरिम के सामने अपने शौहर के लिए हुस्न करो। वो इतने टाइम में हुस्न करो कि शौहर आने वाला हो, सुबह से शाम तक ना करो। ये है तुम्हारे ऊपर पाबंदियां। और कहते हैं हजरत 1 साल से दौड़ी थे गाजी बाबा के हुआ, हमरे पे एक शैतान न है जोन रात में आवत रहा, घेंघा दबा देता है, उज्जल पहन के आवत रहा। अरे उज्जले पहन के आवत रहा, लाल पहन के आवत, तलवार से तुका काट दे तो ठीक रहे। इसलिए कि तू अब शैतान ना रहा, शैतान से ज्यादा तू ही शैतान हो। अगर तुम वजू बना करके, हम नहीं देखते हैं कि हमरे ऊपर बहुत बड़ा भारी भूत आवा, हमरे चिप्पा बहाई दी, कहते हैं हजरत ताबीज बनावा जाए। और आज औरतन के काम जानते हैं, बहुत अच्छा काम है। हम देखें अपने ही पड़ोसी में शौहर पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहें पल्ला खोलो, कहें कौन, कहें कि उनके गुड्डू के पापा हो, तो कहें कि जहां रहो तहां जाओ, ना लेट रहो, जहां रहो तहां लेट रहो। अब वो बेचारा अगर आज 10 रुपया के इंतजाम करे कि सवेरे हमका रखी हो मजदूर की न रखी हो मजदूर। अब वो पहुंचे तो गुस्सा आएगी, कहाँ रहे हो रहो, जहाँ बतवात रहे हो जाओ बतवाओ। अब खोलिन कौन मेर के, तो जोन सोवत रहा है वो हुक्म मारो, जोन जागत रहा है वो हुक्म मारो। अब ना अगर वो जानत हो तो ये जान जाए कि ये गुस्सान है। अब उनके गुस्सा, जैसे पहले बुढ़ऊ कहावत कहत रहा कि बिलैया गुस्सान तो भूसी पही वाली हाल। तो शौहर के काम है कि अपनी बीवी के हर एक खर्चात को देखे, लेकिन बीवी का काम है कि अपनी अच्छाई के लिए अपना फजूल खर्चा अपने शौहर से ना मांगे, इतना तंग करे जितना वो तंग से बाहर ना जा पाए। अब इतना तंग ना करे कि 100 रुपया कमाता है और 300 से खर्चा मांगा जाए, 100 कमा रहा है तो कम से कम 50 मांगे। अच्छाई यही है मुसलमानों, अपनी हिफाजत करो और अपनी औरतों को पर्दे में रखो। औरत हो या बेटी हो, घर के अंदर रहे उसे पर्दे में, हमेशा उसे डांटते रहो, सर से दुपट्टा हटे तो कह दो उसे कि मैं और कोई चीज के लिए नहीं मारूंगा, लेकिन सर पे अगर दुपट्टा नहीं रहा तो तुझे जरूर मारूंगा। ये जरूरियात है, अच्छाई है। और जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं उनकी शक्ल खराब हो जाती है। जो पर्दे में हैं उनकी शक्ल देखी जाए, और जो गैर पर्दे के अंदर हैं उन्हें देखा जाए। और यही तुम्हारी बुराइयां हैं। अगर तुम पर्दे में हो जाओ तो लोग मरने के बाद में जो तुमसे पर्दा करते थे
और तुम उनसे पर्दा करते थे, वो तुम्हारे कब्र के सामने नहीं खड़े होंगे, ये सोचेंगे कि ये औरत मुझसे पर्दा करती थी, मरने के बाद में इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं, ताकि हो सकता है इसी के जरिए से इसे जन्नत नसीब हो। आज लोग कब्र के सामने खड़े हो जाते हैं, जितने लोगों से वो औरत पर्दा करती थी वो भी झांक रहे हैं। ये तुम्हारे लिए पाबंदियां हैं, पर्दा करोगे तो लोग कहेंगे, ऐलान कर देंगे कि भाई रुक जाइए, वो लोग से जो मेरी औरत थी या मेरी माँ थी जो पर्दा कर रहे थे वो सामने ना आए, वो भाई बहन और उसके बेटे सामने आए जो कब्र में उतारे, और वही जब तख्ता लगा दिया जाए तब तुम सामने आओ। क्या हजरत फातिमा ज़हरा का जनाजा दिन में नहीं निकाला जा सकता था? लेकिन इसीलिए रात में निकाला गया था कि किसी गैर मुहरिम का इस जनाजे पर निगाह न पड़े। लिहाजा मुसलमानों, पाबंदी की जरूरत है। हम तमाम मुसलमान भाइयों को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और नबी कौन मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मुझ जैसे गुनहगार ने जो कुछ भी अल्फाज में बोलने में लफ्ज़न जेरे जबरन पेश लहजन अगर कोई गलतियां हो गई, मौलाए करीम उसे माफ अता फरमाए। तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। खड़े होकर